फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो बैक टू बैक आपके लिए एक प्रॉपर्टी लेके हम प्रॉपर्टी के काफ़ी सारे अपडेट लेके आते रहते हैं। एक बार फिर से मैं आपके लिए प्रोजेक्ट जो लेके आया हूँ वो सोनीपत का लेके आया हूँ। तो सोनीपत में एलडीको प्रोजेक्ट की आज हम बात करेंगे। आज हम इसके बारे में ये जानेंगे कि क्या ये प्रोजेक्ट है, कितने प्रोजेक्ट बिल्डर्स ने बना के डिलीवर्ड कर दिए हैं, आसपास की सराउंडिंग क्या है, क्या रेट है, क्यों इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, कितना पैसा आपका मल्टीपल यहाँ पे होगा और इसमें क्या क्या आपको साइजेस मिलेंगे, क्या पेमेंट प्लान रहेगा, आसपास की कनेक्टिविटी क्या है, स्कूल्स क्या हैं, कॉलेजेस क्या हैं। तो इसके बारे पे आज हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैजिक 99 ब्रिक्स पे एक बार फिर से फैमिलीज। तो आज हम बात कर रहे हैं सोनीपत के एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि एलडीओ ग्रुप का रहने वाला है। पहले हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो सोनीपत के अंदर ये हाईवे पे 334 भी हाईवे पे लोकेशन लगती है। अमाया अमोर जो कि एलडीको ग्रुप का प्रोजेक्ट रहने वाला है। ये जो हाईवे 334 भी ये झज्जर टू खरगोदा को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ से खरगोदा की अगर हम बात करते हैं तो खरगोदा यहाँ से 20 मिनट की ड्राइव पे आता है। खरगोदा का आपको सबको पता होगा, जैसे गुड़गांव जो न्यू गुड़गांव था वो जो डेवलप हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज आई थी। तो मारुति का एक प्लांट वहाँ पे आया था जिससे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे लगी और प्रॉपर्टी में ग्रोथ आया। तो जहाँ भी कहीं पे भी जैसे सोनीपत हो गया, गुड़गांव हो गया, तो यहाँ पे जो भी कोई इंडस्ट्रीज आती हैं तो वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि एमएनसी कंपनीज आती हैं और काफ़ी सारे प्लांट्स आते हैं तो उसका आपको एडवांटेज मिलता है। तो सोनीपत के अंदर भी यही है। खरगोदा आपने सबने नाम सुना होगा। खरगोदा के अंदर काफ़ी सारे प्लांट्स आए हैं। जैसे कि खरगोदा में अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूं तो मारुति का एक बहुत बड़ा प्लांट वहां पे लग चुका है, बहुत स्पीड से वहां पे काम चल रहा है और ऑपरेशनल भी हो चुका है। और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज वहां पे आ रही है, जैसे मारुति का प्लांट हो गया, हीरो का प्लांट वहां पे आ रहा है, वंदे भारत की कोचिंग की मैन्युफैक्चरिंग वहां पे आ रही है जो कि सराय खालेका से लेके पानीपत रैपिड रेल जो चलेगी वहीं पे उनकी कोच की मैन्युफैक्चरिंग वहां पे लग रही है। तो आपको ये एडवांटेज मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। जो इसका जो स्टेशन होगा वो भी 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो आपको ये कनेक्टिविटी का एक बेनिफिट मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं तो UVR2, तो UVR2 बहुत ज़्यादा पीक में था कि कब स्टार्ट होगा। तो UVR की कनेक्टिविटी सोनीपत से है जो कि नितिन गडकरी जी और मोदी जी ने इनॉग्रेशन उसका 16 तारीख को कर दिया है। तो वो भी आपका ऑपरेशनल हो चुका है। अगर आपको दिल्ली से सोनीपत जाना है तो आप 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे सोनीपत पहुंच सकते हो क्योंकि UVR2 की कनेक्टिविटी हो चुकी है। अर्बन एक्सटेंशन जिसको हम रोड बोलते हैं। और अगर हम मेट्रो की बात करते हैं तो रिठाला वाली जो रेड लाइन वाली मेट्रो है वो भी कनेक्ट हो जाएगी आने वाले टाइम में। और आप लगा लो 2 से 3 या 6 महीने के अंदर उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। जो कि रिठाला वाली मेट्रो आगे एक्सटेंड हो रही है। रिठाला वाली जो मेट्रो है पहले सेक्टर 32, 34, 24 और आपका फिर बवाना से होते हुए सोनीपत होते हुए आपका नथुपुरा तक, नरेला तक आ रही है। तो ये आपको एडवांटेज मिल गया मेट्रो का कनेक्टिविटी के मामले में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि आसपास की सराउंडिंग में स्कूल्स कॉलेज की। तो हम बात करते हैं स्कूल की तो दिल्ली पब्लिक स्कूल वहाँ पे आसपास की सराउंडिंग में है। और आपका ऑर्चिड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद स्वर्ण प्रस्था पब्लिक स्कूल है, श्री जी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, जनकी दास पब्लिक स्कूल है। तो ये तो आपके वहाँ पे स्कूलीज हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल की। तो फिम्स हॉस्पिटल वहाँ पे बहुत फेमस है, आपने नाम सुना होगा सोनीपत में। उसके बाद हम बात करते हैं तुलिप हॉस्पिटल वहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद तनेजा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वहाँ पे मिलेगा। तो हॉस्पिटल्स भी आपको मिलेंगे वहाँ पे देखने को। उसके बाद बात करते हैं हम रैपिड रेल का। जैसे मैंने आपको बता दिया तो सोनीपत से आपका सराय खालेका को कनेक्ट करेगी। ऑलमोस्ट काम तेजी से वहां पे चल रहा है और 4-5 साल के अंदर आपको वो भी देखने को मिल जाएगी, प्रपोज्ड हो जाएगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के। तो इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, वाई सोनीपत? तो सोनीपत के इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए। आज गुड़गांव जो डेवलप हुआ है वो इसलिए डेवलप हुआ है जब वहाँ पे कहीं पे भी इंडस्ट्रीज आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स आती हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन आती है। पॉपुलेशन से जो आसपास के जो शहर होते हैं उनके अंदर बसावट आती है क्योंकि वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है उनको रेसिडेंशियल के लिए जगह चाहिए होती है। तो बड़े बड़े डेवलपर्स वहाँ पे जैसे ए कैटेगरी के बिल्डर्स हो गए, हीरो होम्स हो गया, आपका एलडीको हो गया, गोदरेज हो गया, लोधा हो गया, ऐसे बिल्डर्स वहाँ पे आते हैं और आपकी जो नीड्स है उसको फुलफिल करते हैं।
और ये आपको एडवांटेज मिलता है, 4 गुना आपका पैसा मल्टीपल होता है, क्योंकि ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट ये होता है कि जब आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलता है कि बड़े बड़े बिल्डर्स आते हैं, एमएनसी कंपनीज आती हैं, कनेक्टिविटी आती है। तो कनेक्टिविटी के मामले में सोनीपत बहुत बेस्ट है, 334 से कनेक्टिविटी है। और आपका रैपिड रेल की जैसे मैंने आपको बताया, खरखोदा का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो खरखोदा के अंदर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज आई हैं, तो उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि खरखोदा के अंदर जब कोई भी इंडस्ट्रीज आई है तो उनको रहने के लिए रेसिडेंशियल चाहिए होगा, तो रेसिडेंशियल के लिए आपकी जो नीडफुल है उसको हमने पूरा किया है। बिल्डर्स आए हैं, जो बिल्डर्स आए हैं सोनीपत के अंदर 34 सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 34 सेक्टर के अंदर हम बिल्डर्स की अगर बात करते हैं तो हीरो होम्स वहाँ पे है, आपका गोदरेज वहाँ पे है और आपका एल्डिगो वहाँ पे है। तो बड़े बड़े बिल्डर्स वहाँ पे आ गए। जब किसी भी सेक्टर या किसी भी प्रोमाइसिस के अंदर या किसी भी शहर के अंदर कोई भी बिल्डर आता है तो आपके एप्रिसिएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एप्रिसिएशन में आपको हमेशा एडवांटेज मिलता है जब आपको पता हो कि आप एंट्री कब करना है और आपको एग्जिट कब करना है। तो एंट्री जब अगर आप सही टाइम पे करोगे तो आपको 4 गुना मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेगा, प्रॉपर्टी के अंदर अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, तो ये आपको एडवांटेज मिलेंगे। तो वहाँ पे 4 से 5 बिल्डर रेनॉल्ट, जैसे हीरो होम्स की बात करी मैंने, गोदरेज की बात करी, आपका मनसा की बात करी या पीपी ग्रीन की बात करी, तो ऐसे रेनॉल्ट बिल्डर वहाँ पे आ चुके हैं और आने वाले टाइम में आपको बीपीटीपी जैसे बड़े बिल्डर्स ही देखने को मिलेंगे। तो सोनीपत के अंदर ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या क्या बना के आपको दे रहे हैं। तो पहली चीज तो ये एल्डिको का प्रोजेक्ट है 34 सेक्टर के अंदर, और एल्डिको का आपको पता होगा, इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। एल्डिको बहुत लिस्टेड कंपनी है और 200 प्लस प्रोजेक्ट बना के डिलीवर कर चुकी है। अगर आपने सोनीपत के अंदर मेन हाईवे के ऊपर इनका एक प्रोजेक्ट देखा होगा ऑरेंज काउंटी के नाम से, आज से लगभग 6-7 साल 8 साल पहले वहाँ पे 8 से 9 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पे हमने उनको क्लाइंटों को सेल पे दिया हुआ है। उसके अंदर 200 से 400, 600, 800 बड़े टिकट साइज प्लॉट थे। तो आज की डेट में वहाँ पे रीसेल मतलब बड़ी स्पीड से हो रही है। एप्रिसिएशन क्लाइंटों को 10 से 12 गुना मिली है। जिस टाइम पे हमने बेचा था उस टाइम पे 8 से 9 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड का रेट था, आज वहाँ पे 1.25 लाख रुपए पर गज का रेट है। उसके साथ में एको सोसाइटी है, वहाँ पे भी 40 से 50 हज़ार रुपये का रेट है। वो इसलिए डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि जब कोई नया रेनॉल्ट बिल्डर आता है तो वो उस अपनी टाउनशिप को मेंटेन करके रखता है। जब आप किसी बड़े ब्रांड के साथ जुड़ते हो तो उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, एमिनिटीज़ आती हैं और बिल्डर उसी टाइप से डेवलप करता है चीज़ों को, डेवलप करने के बाद मेंटेन करता है। जब कोई भी चीज़ें मेंटेन होती है तो उसके चांसेस एप्रिसिएशन के ज़्यादा होते हैं। तो आपको एडवांटेज एल्डिको के साथ ये मिलेगा क्योंकि रेनॉल्ट बिल्डर है, टाइम पे बना के डिलीवर करता है, 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट बना के डिलीवर कर चुका है। वैसे एक एग्जांपल मैंने आपको ऑरेंज काउंटी का दिया था, 10 से 12 गुना प्रॉपर्टी के रेटों में एप्रिसिएशन है जिन क्लाइंटों ने आज से 7-8 साल पहले लिया था। तो आपको इसमें भी एडवांटेज मिलेगा। ये जो एल्डिको का सेक्टर है, ये 34 सेक्टर है जिसके अंदर एल्डिगो 31 एकड़ के अंदर अमाया और अमोर 2 फेज में प्रोजेक्ट लेके आया, जिसके अंदर हम बात करेंगे विला की। बहुत ज्यादा ही क्वेरीज थी कि क्लाइंटों को विला की बहुत क्वेरी थी कि हमें भाई एल्डिगो जैसे ब्रांड के साथ मतलब कि जुड़ के उनके प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आपके लिए विला का ऑप्शन है इसके अंदर। विला की अगर मैं इसके अंदर जो टोटल विला है वो 54 विला है, 114 गज से लेके 126 स्क्वायर यार्ड तक के आपके विला रहने वाले हैं। ड्यूप्लेक्स ये विला रहेगा जिसके अंदर 3 BHK सेमी फर्निश्ड हम आपको बना के देंगे और साथ के साथ इसके अंदर जो इंटरनल रोड होंगे वो 9 मीटर्स के होंगे और आपको पार्क फेसिंग भी इसके अंदर विला मिल जाएगा, कॉर्नर भी विला मिल जाएगा। उसके अदर चार्जेस अलग से होते हैं। इसको जो हम विला बना रहे हैं यूरोपियन कॉन्सेप्ट पे बना रहे हैं, यूरोपियन कॉन्सेप्ट पे विला बन के आपको रेडी करके हम देंगे। 2 साल के अंदर ये हम आपको रेडी करके दे देंगे विला। और बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट पे विला बन रहा है। अगर आप भी ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो आपकी सीमा यहीं पे समाप्त होती है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा। इसके अंदर मैंने आपको पूरा प्रोजेक्ट ब्रीफ किया है कि सोनीपत वाई सोनीपत में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सोनीपत में क्या क्या चीजें आ रही हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट होगा तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का बेनिफिट जरूर होगा क्योंकि यहाँ पे आपको 3 से 4 गुना 4 से 5 साल में एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको फैसिलिटीज मिलेगी। जैसे अगर मैं इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर बात करता हूँ तो हम क्या क्या चीजें आपको देंगे, मतलब एक एमिनिटीज की अगर मैं बात करता हूँ तो सारी एमिनिटीज
एमिनिटीज है, जिम हो गया, क्लब हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, किड्स प्ले एरिया हो गया, 24 आवर्स की सिक्योरिटी हो गई, आपकी गेस्ट पार्किंग हुई, तो सारी आपको एमिनिटीज देखने को मिलेगी। सारी इंटरनल 9 मीटर की रोड रहेगी। 16.5 एकड़ के अंदर ये प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा, जो अमाया अमोर के नाम से तैयार होगा। इसके अंदर आपको एडवांटेज मिलेगा हमेशा इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वो वाला सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर टोटल 55 ही विला है, जिसमें से ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा सोल्ड आउट है। तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अच्छे विला हमारे पास बचे हुए हैं, अच्छी लोकेशन पे बचे हुए हैं, तो आप इसको जल्द से जल्द बुक करिएगा। और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि इसका पेमेंट प्लान क्या रहेगा, तो इसका जो पेमेंट प्लान रहेगा वो CLP पेमेंट प्लान रहेगा। CLP पेमेंट प्लान का मतलब है कि कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान रहेगा। आपको 2 साल के अंदर 10% करके पेमेंट देनी है। अभी जो बुकिंग जाएगी इसकी वो 10% जाएगी। 10% दे के आप इसके अंदर विला बुक कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर बॉक्स प्राइस की बात करता हूं, तो इसके अंदर जो बॉक्स प्राइस है 1,65,00,000 रुपए आप दे के अपना विला आप यहाँ पे बुक कर सकते हो, पोजीशन ले सकते हो, और आपको अच्छा एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा, अच्छी आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। अगर आप भी चाहते हो कि एलडीको के साथ जुड़ के आप मल्टीपल पैसा रन करना चाहते हो, तो आप इस प्रोजेक्ट को जरूर देखिएगा। 7 डेज हम वर्किंग रहते हैं आपके लिए। आपकी जो भी क्वेरीज है हम आपको कॉल पे पूरी ब्रीफ करेंगे। आप अपनी साइट विजिट बुक कर सकते हो कॉल करके, कि आपको कभी भी विजिट करनी है तो हम 7 दिन अवेलेबल रहते हैं विजिट के लिए। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। आपको पूरी डिटेल और पूरा ब्रीफ किया जाएगा, क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एलडीको के बारे में पूरा बताया जाएगा, प्रोजेक्ट के बारे में पूरा बताया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू सो मच फैमिली।